अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। वेलकम टू माय चैनल गुड्डी का किचन। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। तो जनाब, ये कुछ सामान, कुछ नहीं बहुत कुछ सामान भेजा है। मेरी भाभी और भाई जो कनाडा में होते हैं, उनके दोस्त यहाँ आए हैं, तो उनके हाथ इन्होंने इतने सारे ड्राई फ्रूट्स भेजे। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया सहर और इमरान कि इतने सारे ड्राई फ्रूट भेजे हैं कि इस दफ़ा तो सर्दियाँ बहुत ही मज़े से गुजरेंगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए जी, अब चलते हैं अपनी किचन की तरफ, क्योंकि आज बड़ी बेटी ने फरमाइश की कि मटर पुलाव बनाएं। तो वैसे तो सर्दियाँ आती हैं तो सारी ही सब्ज़ियाँ बना ली एक एक करके। तो मैंने जो है यही सोचा हुआ था कि मैं मटर पुलाव बनाऊंगी, लेकिन फिर क्या होता है कि बच्चियों की ना अपनी अपनी फरमाइश होती है कि आज ये आज वो। तो आज की फरमाइश थी कि मटर पुलाव बनाए। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, मेरा ख़ुद का मूड भी हो रहा था और सर्दियां आई और मटर ना बनाया जाए ऐसा तो हो नहीं सकता। तो बस यहाँ जल्दी जल्दी से मैंने इसकी तैयारी की। तो भाई सबसे पहले तो ऑयल गरम करके उसके अंदर मैंने प्याज फ्राई किए, साथ में सारे गरम मसाले जो होते हैं वो भी थोड़े थोड़े से डाल दिए, और 3-4 हरी मिर्चें जो हैं वो भी कट करके डाल दी हैं, क्योंकि हरी मिर्चों से जो एक खुशबू आती है ना चावलों में, वो बहुत अच्छी होती है। और अदरक लहसुन डाल दिया साथ में। अब मटर जो थे तकरीबन आधा किलो मैंने वो भी इसके अंदर डाल दिए हैं, और थोड़ा सा इसके अंदर अब मैं ड्राइड मसाले डालूँगी, नमक डाल दूँगी और थोड़ी सी कुटी मिर्चें डाल दूँगी। इसके बाद इसके अंदर मैं पानी डाल दूँगी और मटर को गलने के लिए छोड़ दूँगी। तो भाई आप भी बताएं कि आप लोगों के यहाँ मटर की कौन कौन सी डिश बनती है। वैसे तो मटर पुलाव बहुत ही ख़ास डिश होती है सर्दियों की। वैसे मुझे मटर आलू भी बहुत पसंद है, मटर आलू का सालन। मतलब जब सर्दियाँ आती हैं ना तो हर चीज़ में ही मटर डालते हैं। तो जनाब मटर भी फटाफट से गल गए हैं। अच्छा, उस बीच मैंने उसके अंदर 2-3 टमाटर भी डाल दिए थे। उससे ये कि एक पुलाव के अंदर ना बड़ा अच्छा सा टेस्ट भी आ जाता है और चावल जैसे रूखे भी नहीं होते। तो बस यहाँ पे मैंने चावल जो है वो भिगो के रखा हुआ था तकरीबन 1 घंटे पहले से ही। तो यहाँ पे मैंने साथ साथ गरम गरम पानी इसके अंदर डाल दिया है, और पानी भी बस गलाव का इतना ही होना चाहिए, जैसे कि सबको पता है कि बस चावलों से 1 इंच ऊपर अगर पानी है तो चावल बहुत ही परफेक्ट होते हैं। तो बस जनाब यहाँ पे खौलता हुआ गर्म पानी डाल दिया है, और साथ में मैंने चाइनीज़ सॉल्ट डाल दिया है। तो ये चावलों का एक सीक्रेट होता है कि जो बावर्ची भी अपनी बिरयानी में डालते हैं। तो बाहर के खानों में जो टेस्ट होता है ना, तो उनका एक अलग ही मसाला होता है जो वो लोग बताते नहीं हैं। तो बस यहाँ पे ढक्कन रखें, ढक्कन उठाएं, ढक्कन रखें, ढक्कन उठाएं और चावल तैयार। तो किचन में यही होता है कि जब चीज़ हम दम देने के लिए ढक्कन रखें फिर उठाएं। तो जनाब दूसरी डिश तैयार करती हूँ कि मटर चावल के साथ चिकन टिक्के की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है दही। अंदाज से मैंने लिया है आधा पाव के करीब होगा। उसके अंदर थोड़ा सा मैंने बटर ऐड किया, लहसुन अदरक डाला, और अब इसके अंदर डालूंगी नमक और ज़ीरा पिसा जो है, भुना हुआ पिसा ज़ीरा 2 चम्मच भर के, और पिसी मिर्चें डाली हैं। साथ में इसमें फूड कलर डालूंगी। अच्छा, और थोड़ा सा गरम मसाला भी डाला है। अच्छा, ये इसके अंदर बाहर का कोई भी मसाला नहीं है, बस ये फूड कलर के बाद इसके अंदर मैंने एक बड़ा सा लेमन था वो भी मैंने इसके अंदर निचोड़ दिया है। और बस अब ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद, चिकन तकरीबन 3 पाव के करीब है, तो मैंने इसके अंदर वो सारी चिकन डाल दी है, और इसको अब मैरिनेट करके रख दूँगी तकरीबन आधे घंटा, या जब भी खाना होगा तो मैं उससे आधे घंटे पहले इसको चूल्हे पे चढ़ा दूँगी। तो क्योंकि अभी दिन का टाइम है तो मैंने इसको अभी मैरिनेट करके रख दिया। तो अच्छे खासे टाइम तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा तो मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया है। तो जब भी कुकिंग होगा तो मैं उस टाइम ही, यानी जब खाने का टाइम होगा तो मैं कर लूँगी। अच्छा जी, एक फरमाइश ये भी थी कि खीरे और प्याज के जो रायता होता है वो भी बना दें। तो मैंने बारीक बारीक प्याज और खीरे को काट के रखा हुआ था। तो दही में काली नमक, थोड़ा सा चाट मसाला, और इसके अंदर ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। तो ये भी एक रायता भी तैयार हो गया है।
तो लीजिए जी, हो गई शाम और बस डिनर से पहले की ये तैयारी है। मटर चावल तो पहले से ही बने हुए थे, तो यहाँ पर मैंने पैन को चढ़ा दिया है और फ्लेम ऑन कर दिया है। तो इसके अंदर कोई पानी डालने की ज़रूरत तो है नहीं एज सच। तो क्योंकि जो चिकन होता है उसका इतना पानी खुद का इतना रिलीज़ होता है कि वो आराम से उसी पानी में ही गल जाते हैं। चिकन जो है गल जाती हैं उसी के अंदर ही। तो बस अभी ये जो मैंने मसाला रखा हुआ है ना, थोड़ी देर में देखिए ये अच्छा खासा पानी जो है इसके अंदर रिलीज़ हो चुका होगा। तो जनाब यहाँ पर वेजिटेबल्स को मैं स्टीम दे रही हूँ। तो आज बड़ा मूड था कि बहुत ही अच्छा सा डिनर हो, तो मटर पुलाव के साथ रायता भी हो गया, चिकन टिक्का भी तैयार कर रही हूँ। तो साथ में मैंने गाजर, प्याज और शिमला जो है उनको बारीक बारीक कट कर लिया था। तो ग्रिल पैन के ऊपर मैंने ऑयल के साथ थोड़ा सा मैंने टिक्का मसाला जो होता है ना वो डाल दिया, ताकि जब मैं ये सब्जियों को स्टीम दूँ ना तो इसके अंदर भी थोड़े से टिक्के की खुशबू आ जाती है और थोड़ा सा मसाले के साथ अच्छा लगता है ये। तो साथ में मैं इसमें ब्लैक पेपर और सॉल्ट, बस ये मैंने डाल दिया है। और यहाँ पर बस थोड़ी देर में ये स्टीम के साथ ही ये सब्ज़ियाँ कुक हो जाती हैं। और इनका मतलब इसी तरह ही होना चाहिए, ऐसा ना हो कि बहुत गल जाएं। अच्छा, मुझे जो है ना ये सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं स्टीम्ड। अमूमन क्या होता है कि जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो स्टीम जो आती है ना वेजिटेबल, तो वो कोई नहीं खा रहा होता है और वो सारी ना मैं ले लेती हूँ कि मुझे दे दो, मुझे बहुत ही पसंद आती हैं। तो घर में भी जब भी मौका मिलता है ना, मैं फिर अपने लिए सब्जियाँ इसी तरह स्टीम कर लेती हूँ। तो यहाँ देखें ये अच्छा खासा पानी है इसके अंदर जो कि चिकन से ही रिलीज़ हुआ है। तो यहाँ पर अब चिकन थोड़ी गलने पर आ गई है, तो मैं थोड़ा सा हाई फ्लेम करके और इसको थोड़ा ड्राई कर लूँगी। तो जनाब यहाँ पर मेरी सब्जियाँ तो हो गई रेडी। तो अब थोड़ी देर में ही जो है ना बस ये डिनर टाइम होगा, तो मैं इसके बाद अब सबके लिए खाना लगा दूँगी। तो सर्दियों की तो क्या ही बात है, वैसे तो मुझे ये मौसम बहुत ही पसंद है और इस दफ़ा देखा जाए तो इतनी सर्दियाँ आई भी नहीं हैं। मेरे ख़्याल में दिसंबर में तो बिल्कुल ही नहीं थी, जनवरी से स्टार्ट हैं। तो मुझे तो एज सच इस तरह की कोई भी सर्दी की बात ही नहीं लगी। हत्ता कि बाज़ घरों में तो ऐसा मैंने सुना कि स्वेटर भी नहीं पहन रहे हैं। और हम ख़वातीन वैसे अमूमन ज़्यादातर घर में होते हैं। अब बाहर के क्या हालात हैं इतना नहीं पता। हाँ, बच्चियाँ जाती हैं तो फिर सुबह तो फिर अपर शपर लेकर ही जाती हैं। लेकिन जैसा हम चाहते हैं कि बहुत सर्दियाँ आए, तो कराची में जो है ना वो दिन ब दिन सर्दियाँ कम से कम ही होती जा रही हैं। हो सकता है कि पूरे पाकिस्तान में तो सर्दियाँ पड़ रही हों, नॉर्दर्न एरियाज़ में बर्फ़बारी भी होती है, लेकिन कराची वाले हमेशा ही महरूम रहते हैं हर चीज़ से। तो अब जो ये सर्दियाँ हैं ना तो ये भी बहुत कम ही मिल रही हैं हमें। तो खैर जनाब, यहाँ पे हमारा हो गया है डिनर टाइम और करते हैं डिनर। और टिक्के की रेसिपी को ट्राई करें और आप भी बनाकर बताएं कि ये कैसा है। अच्छा, ये बीच में मैंने खीर भी बनाई थी मीठे में, तो वो खीर भी रखी हुई है। तो यहाँ पर बस करते हैं डिनर अब हम लोग। तो जनाब, जाना था आज हम लोगों को अपनी बड़ी सिस्टर के घर पे, तो उन्होंने मुझे भी बुलाया हुआ था और साथ में जो मेरी छोटी सिस्टर हैं शबनम, उनको भी बुलाया हुआ था। तो वो भी बस पहुंचने वाली थी। हम लोगों ने एक दूसरे से बात की, तो मैं भी अपने घर से निकली और शबनम भी अपने घर से निकल गई थी। तो हम लोग एक साथ ही फिर अपनी बड़ी बहन के घर पहुंचे। तो वैसे ही उन्होंने बुला लिया था कि काफ़ी दिन हो गए हैं और गैदरिंग नहीं हुई है, तो चलो इस बहाने ही सारे ना इकट्ठे हो जाते हैं। तो खैर यहाँ पर जब हम पहुँचे तो मेरी बड़ी बहन ने काफ़ी कुछ एहतमाम करके रखा हुआ था पहले से ही।
बस यहाँ पर मैं पहुँच गई थी इस वक्त और छोटी वाली का इंतज़ार कर रहे थे। तो मैं यही देख रही थी कि मैंने कहा आपा तुमने इतनी सारी चीज़ें बनाकर रखी हुई हैं। अच्छा, यहाँ पे इस वक्त ना काफ़ी सर्दी हो रही थी, तो सारे खिड़की दरवाजे बंद किए हुए थे। और यहाँ पर देखें इन्होंने लबनानी कबाब हैं, फ्रूट केक, शामी कबाब और चिकन रोल्स, ये सारी चीज़ें जो है ना, कुछ तो खैर बाज़ार की थी, लेकिन शामी कबाब और लबनानी कबाब घर में बनाए थे और ये रोल्स थे। तो बस अभी हम लोग इसको एंजॉय करने वाले थे और यहाँ पर बच्चे भी आ गए थे। तो ज़ाहिर है बच्चों का अपना काम था, वो उनकी अपनी गैदरिंग हो चुकी थी वहाँ पर, और मैं और मेरी दोनों सिस्टर्स हम लोग अपनी एक तरफ बातें कर रहे थे, साथ में यहाँ चाय भी तैयार हो रही थी। तो जनाब यहाँ पर फिर आज मिल बैठने का मौका मिला और बच्चे भी साथ थे, तो फिर इतना मज़ा आने लगता है और सारी बहनें हम इकट्ठे, खूब बातें। तो ये सारे माहौल जो है ना, वो बस एक यादगार ही लम्हात होते हैं जब हम लोग मिलते हैं, क्योंकि आजकल की इतनी गहमा गहमी के दौर में जब हर कोई इतना मसरूफ़ है, तो वहाँ पर इस तरह की मेल मुलाकात बहुत कम हो जाती हैं। लेकिन अक्सर हम लोग इसी तरह की गैदरिंग कर लिया करते हैं और साथ इकट्ठे बैठते हैं, साथ खाना खाते हैं, चाय पीते हैं और इन लम्हों को एंजॉय करते हैं। तो जनाब यहाँ अच्छा खासा टाइम हो गया था और बच्चों ने भी अपनी गैदरिंग बनाई हुई थी, रात हो गई थी। तो बड़ी बहन ने कहा कि चलो भई अब खाना भी लगा देते, क्योंकि हम सबको वापस भी जाना था। तो अब यहाँ पे खाना खा रहे थे, तो खाने में भी बिरयानी बनाई हुई थी, शामी कबाब, सैलड। और बिरयानी तो ऐसी चीज़ है ना कि आप उसको रोज़ भी खिलाएं ना, तो हमारे बच्चे कभी ना नहीं करते हैं और तकरीबन रोज़ाना ही बिरयानी चल रही होती है। तो वाकई ये ऐसी एक डिश है पाकिस्तानियों की फेवरेट डिश जो कहलाती है, वो है बिरयानी। आप हर हाल में हर तरह से इसको खा सकते हैं और कोई बच्चा भी आई थिंक इसे ना नहीं करता। तो जनाब मैं यहाँ पर रुक गई थी, बड़ी बहन ने रोक लिया। ये है नेक्स्ट डे और सुबह सुबह का टाइम है और ये सुबह देखें कि किस कदर बिल्कुल एक धुंध से है माहौल पे और काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी। तो मैंने काफ़ी जूम करके देखा कि आगे तक कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। तो मैं यहाँ से गई नहीं थी क्योंकि बड़ी बहन ने रोक लिया था कि चलो रुक जाओ, रात भर गपशप करेंगे। तो वाकई हम लोगों ने रात काफ़ी बातें की, बल्कि सुबह तक बातें करते रहे। तो यहाँ पर जब मैं सुबह उठी हूँ, तो जब मैंने देखा कि वाकई अच्छा, धूप में इतनी गर्मी भी नहीं थी, बहुत ही अच्छा और ठंडा ठंडा सा माहौल हो रहा था। तो यहाँ पर काम वाली भी आ गई थी, वो अपनी सफाइयाँ कर रही थी और मैं यहाँ सुबह सुबह देख रही थी। सुबह का मंज़र बहुत ही अच्छा लग रहा था, साफ़ सुथरा। तो यहाँ पर जी हमारा तैयार हो गया है नाश्ता। आपा ने नाश्ता बना लिया था, पराठे हैं, रात का कोरमा है, अंडे फ्राई हैं और गरम गरम चाय है। तो बस जी एक गरम चाय की प्याली हो तो उसके बाद सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर नाश्ता भी हमारा हो गया था। तो आज का भी सारा दिन मैंने यहीं गुजारा था और फिर रात में ही मैं वापस अपने घर आई थी। तो जनाब ये अगले दिन ही मेरे साथ ये हादसा हो गया और मैं जो हूँ अपने ही घर की सीढ़ी से गिर गई। वो पाँव किसी तरह से मेरा डिसबैलेंस हुआ और मैं गिर गई बहुत बुरी तरीके से। और उस वक्त घर पर कोई भी नहीं था, लेकिन फिर खैर मेरी फिर बेटी आ गई थी जो कि यूनिवर्सिटी गई हुई थी। तो जब वो आई और उसने मुझे देखा है, तो फिर वो और मेरे भाई जो है दोनों मिलकर मुझे हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पे फिर मेरे पाँव का एक्सरे हुआ है, तो पता चला कि वो हेयरलाइन फ्रैक्चर था और थोड़े टिश्यूज़ वगैरह डैमेज थे। तो जनाब ये अक्सर व बेशतर मेरे साथ होता है, तो ये हादसा फिर मेरे साथ हो गया। और इसके बाद घर वालों का और फैमिली वालों का सबके पूछने के जो है ना, वो एक नया अंदाज होता है कि अच्छा फिर से गिर गई हो तुम। तो मुझे भी काफ़ी हंसी आई। तो जनाब इस वक्त पट्टी वगैरह करा लिए और अब घर की तरफ जा रहे हैं। तो जनाब चाहूँगी इजाज़त, तो मेरे इस छोटे से व्लॉग को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।